प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक अगर रोज गाया जाए जीवन में तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। एक श्लोक या 10वां शास्त्र प्रमाणम। अगर आधा श्लोक भी उच्चारण कर दे तो निष्पाप रहेगा पूरे जीवन। जो प्रणव का जप करता है, गायत्री अनुष्ठान करता है, पुरुष सूक्त गायन करता है, वेदों का स्वाध्याय करता है, द्वादशाक्षर मंत्र जप करता है, भगवान सूर्य की आराधना करता है, प्रयागराज में संगम में स्नान करता है, संवत्सर रूप काल, ब्रह्म ऋषि, अग्निहोत्र, गौ सेवा, द्वादशी तिथि, तुलसी सेवन, बसंत ऋतु, ये सब और एक भगवान का नाम जप करके लीला चरित्र सब महान हो। बुद्धिमान वही है कि ये जन्म हमारा व्यर्थ न जाने पावे। सनकादि कहते हैं जो पुरुष अहर्निश भगवान का नाम जप करता है, अहर्निश निरंतर महिमा है। जो अहर्निश निरंतर तैल धारावत अखंड चिंतन में चल रहा है नाम, और जहां भगवान की चर्चा होती है, जैसे प्यासा आदमी दौड़ के जाता है, बावरों सोरस में फिरे खोजत नहीं की बात, बावरा कहां भगवत चर्चा हो रही, और जाके वहां शांत एक चित्त होकर बैठकर भगवत चर्चा सुनता है। तो कह रहे जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय ना करे। जो नित्य भगवान की लीला कथा सुनता है, नित्य भगवान का नाम जप करता है, श्री तुलसी जी को जल चढ़ाता है, वैष्णव जनों की सेवा करता है, उसको परम पद दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। जो पुरुष पधारने जा रहा हो, शरीर पूरा हो रहा हो, उस समय नाम कीर्तन, उस समय भगवान के लीला चरित्रों के 2-4 अध्याय गान कर दे, निश्चित वो भगवान के धाम को जाएगा। निश्चित ये करना चाहिए। अपना कोई परिचय हो या ना हो, किसी का शरीर छूट रहा है तो नाम कीर्तन शुरू कर दो। अगर आपको आता है तो संस्कृत या हिंदी से भगवान के पावन चरित्र जो गाए गए हैं 2-4 अध्याय रास पंचाध्यायी के भगवत लीला के सुना दो। अवश्य अवश्य उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस सनक सनातन सनत कुमार जी कह रहे हैं। जो धनी मानी जन है, यदि वे स्वर्ण का सिंहासन बनाकर उसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ विराजमान करके किसी वैष्णव को दान कर दे तो उन्हें भगवान का सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है, सायुज्य पदवी प्राप्त होती है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में कभी ना नाम जप किया है, न कभी लीला कथा सुनी, कोई भागवतिक कार्य नहीं किया, तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। संसार के भोगों का बोझा ढोते हुए, भोगों को भोगते हुए उसका व्यर्थ जीवन गया। व्यर्थ में माता ने प्रसव किया, उसका यहां मृत्युलोक में मानव शरीर धारण करना व्यर्थ हो गया। वो मुर्दा है जो भगवान का नाम जप नहीं करता, वो मुर्दा है जो भगवान की लीला कथा नहीं सुनता। उभार स्वरूप है पृथ्वी में, पशु तुल्य है, धिक्कार है। सनकादि जन कहे धिक्तम नरम पशु समम भूभार रूपमेवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्या। संत समाज, देव समाज ऐसों का त्याग कर देते, धिक्कार कर देते हैं, जो न नाम जप करते हैं, न भगवत आचरण करते हैं, न भगवत लीला कथा सुनते हैं। संसार में सब कुछ सुलभ हो सकता है, पर संत समागम बहुत कठिन है। संत समागम, भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना, महत संगस्तु सुदुर्लभ हो। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य और उनके श्रीमुख से सिद्धांत और भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। नारद जी, आप बड़े ही महान योग निधि महात्मा है, क्योंकि आपने जगत कल्याण के लिए, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। भगवत मार्ग में भगवत लीला कथा श्रवण रसास्वादन करने के लिए झूठ बोलना त्यागना आवश्यक है। अगर झूठ बोल